इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो भी हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स दिए गए हैं उनमें से हमें पता लगाना है कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। अगर उनमें से कोई कंसिस्टेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन भी हमें फाइंड करना है और वो भी ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कंप्लीट देखना है आपको, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया गया है उसमें फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5 और सेकंड है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। सबसे पहले हम पता लगाते हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सो ये पता लगाने के लिए हमें कंपेयर करना होगा a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इन रेशियोज को। a1 और a2 क्या होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में x का मल्टीपल और सेकंड इक्वेशन में x का मल्टीपल या फिर कह सकते हैं कोफिशिएंट। सो यहां पर x का मल्टीपल या कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वहां पर होता है 1। सो a1 हो गया हमारा 1 और a2 हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में x का मल्टीपल या फिर कह सकते हैं 2। सो a1 बाई a2 आ गया हमारा 1 बाई 2। इसी तरह से b1 बाई b2, b1 होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा y का मल्टीपल या कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब होगा 1। और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट यानी कि 2 है ये होगा हमारा b2। सो ये भी आ गया हमारा 1 बाई 2। इसी तरह से c1 बाई c2 हमारी कांस्टेंट टर्म होती हैं। c1 होते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन में और c2 होती है हमारी सेकंड इक्वेशन में। सो ये है c1, ये है c2, तो ये हो गया हमारा 5 अपॉन में 10। अब यहाँ पर 5 और 10 किसी कॉमन टेबल यानी कि 5 के टेबल में आते हैं। सो इसे कैंसिल कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। c1 बाई c2 भी हमारा आ गया 1 बाई 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं a1 बाई a2 हमारा 1 बाई 2, ये भी 1 बाई 2 और ये भी 1 बाई 2। हमारा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तीनों रेशियोज क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तीनों ही हमारी 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2 आ रही हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशंस की लाइंस बनेंगी वो बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे के ऊपर बनती हैं, तो लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं हर जगह पर। अगर मीट करती हैं एक दूसरे को, मिलती हैं एक दूसरे से, तो हमें मिल जाता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिल गया तो उन इक्वेशंस को कहा जाता है कंसिस्टेंट। सो मैं यहां पर लिखता हूं द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। जो भी हमें ये इक्वेशंस का पेयर दिया गया है ये है कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट हो गया तो हमें इसके लिए ग्राफ भी बनाना पड़ेगा या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन इसका ग्राफिकली फाइंड करना पड़ेगा। और ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस के हमें कम से कम दो सॉल्यूशंस चाहिए। सो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इस तरह के 2 टेबल बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए। सो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5। अब सॉल्यूशन फाइंड करना बिल्कुल इजी होता है। मान लेते हैं x की वैल्यू हमारी 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ये 0 हो गया। तो यहां पर इस साइड में बचा सिर्फ y इक्वल्स टू में y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। सो अगर x 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह से x को लेट कर लेते हैं 1, ठीक है। तो यहां पर मैं x को लेट कर लेता हूं 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हो गई 1। इस तरफ x प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी y इक्वल्स टू में 5 माइनस 1, और 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4। y की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू हमने जब 1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। ये 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिख लेता हूं यहां पर सेकंड इक्वेशन को। सो ये है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। इस इक्वेशन के लिए हम y की वैल्यू लेट कर लेते हैं 0, ठीक है। y की वैल्यू अगर हमने 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा, y हो गया 0, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। बचेगा क्या हमारा 2x इक्वल्स टू में 10। सो यहां पर लिखता हूं मैं 2x इक्वल्स टू में 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में। सो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 5। x की वैल्यू आ गई हमारी 5। y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 5। ये जो सॉल्यूशन है ये हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मेन है हमारा टेबल बनाना जरूरी है। अब y की वैल्यू फिर से कुछ भी लेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने y की वैल्यू लेट कर ली 2, तो y की जगह पर 2 पुट करेंगे। सो ये है 2x प्लस 2y की जगह पर 2 पुट करते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं 2x प्लस में 2y की जगह पर मैंने पुट किया 2 इक्वल्स टू में 10। तो 2x यहां पर एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और 4 को दूसरी साइड में भेजेंगे। सबसे पहले 10 लिख लेते हैं। 4 को दूसरी साइड में हमने भेजा तो 10 में से क्या होगा, इस तरफ में प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 4।
तो ये आएगा 2x इक्वल्स टू में 10 में से 4 को माइनस किया तो 6। अब 2 से हम 6 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 2 जाएगा यहाँ पर इस 6 के डिवाइड में, इस साइड में मल्टीप्लाई में है तो उस साइड डिवाइड में, सो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गई हमारी 3, y2 पुट करने पर x आ गया 3। अब जो भी हमारे ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन आए हैं इसको ग्राफ पर शो करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो ये है हमारा ग्राफ पेपर और ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशंस के सॉल्यूशन को सबसे पहले इस पे शो करते हैं। ये है हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये 0 या फिर कह सकते हैं ओरिजिन। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 0, y की 5। सो x की x एक्सिस है ये, x की वैल्यू 0 यहाँ पर और y की वैल्यू 5 होगी यहाँ पर। हमारा जो पॉइंट होगा वो बन जाएगा यहाँ पर, जो ये रेड डॉट बना दिया है मैंने, ये वाला। अब इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की बाद में। सो यहाँ पर लिखेंगे हम x की वैल्यू 0 पहले, y की वैल्यू 5 बाद में। सो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0 5। इसी तरह से सेकंड पॉइंट होगा हमारा x की वैल्यू 1, y की 4। सो ये है हमारी x एक्सिस, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। इसमें भी हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे, x की वैल्यू 1 पहले, y की वैल्यू 4 बाद में। सो ये हो गया हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे। सो यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन को आपने आगे तक बढ़ा देना है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन के बाद आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन में हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 5 0, x की वैल्यू 5, y 0। सो x की वैल्यू 5 यहां पर है, y की वैल्यू 0 इसी लाइन पर होगी। तो हमारा पॉइंट जो बनेगा वो हो जाएगा ये जो ब्लू डॉट बना दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 और 0। इसी तरह से सेकंड पॉइंट होगा हमारा 3 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। सो ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा ये वाला, ये पॉइंट बना दिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 और 2। तो सेकंड इक्वेशन के लिए ब्लू लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां से। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए ब्लू वाली लाइन, जो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली रेड लाइन के बिल्कुल ऊपर से ही है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का ग्राफ कंप्लीट। अब है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये पेयर दिया गया है इक्वेशंस का। सबसे पहले पता लगाते हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सो फिर से हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करेंगे। a1 हमारा कितना है, x का मल्टीपल इसमें, सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 और अपॉन में a2 है हमारा यहाँ पर 3, सो ये हो गया। इसके बाद b1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा है, सो ये आ जाएगा -1। और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में y का मल्टीपल कितना है, -3, सो ये आ गया -3। इसके बाद c1/c2, c1 हो गया हमारा 8, c2 हो गया 16, सो ये आ गया 8 अपॉन में 16। यहाँ पर b1/b2 में माइनस साइन से माइनस कैंसिल हो जाएगा और c1/c2 में हमारा 8 और 16 कॉमन टेबल में आते हैं। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1/2 आ रहा है। सो इस कंडीशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 और b1/b2 दोनों 1/3 1/3 आ रहे हैं, ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 क्या आ रहा है हमारा 1/2, ये इक्वल नहीं है। और इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस बनती हैं वो होती हैं पैरेलल, और पैरेलल में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ये हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। जो भी लाइंस होंगी इन इक्वेशंस की वो होंगी पैरेलल। पैरेलल यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लाइंस एक दूसरे को टच कभी करेंगी ही नहीं और लाइंस टच नहीं करेंगी। सो देयरफॉर द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। सो जो भी हमें ये पेयर दिया गया है ये पैरेलल होंगी, और पैरेलल का मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ भी नहीं बनाना है, ग्राफ हमें सिर्फ कंसिस्टेंट के लिए बनाना है। अब है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें यहाँ पर पेयर दिया गया है इक्वेशंस का, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। तो इन इक्वेशंस के रेशियो को भी हम कंपेयर कर लेते हैं, पता लगाते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सो यहाँ पर a1 होगा हमारा 2 और a2 हो जाएगा 4। सो a1/a2 लिखेंगे हम 2 अपॉन में 4। इसके बाद b1 हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, सो ये हो गया 1। और b2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर -2, सो ये हो गया -2 इक्वल्स का साइन लगा दिया। उसके बाद c1/c2 हो जाएगा हमारा -6 और -4, सो ये हो गया -6 अपॉन में -4। अब यहाँ पर 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और यहाँ पर c1/c2 में भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 जा पर, और 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 जा पर। सो हमारा a1/a2 आया 1/2, b1/b2 आया हमारा 1/-2।
A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमें C1/C2 को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूं यहां पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वो होती हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि उसमें हमें सॉल्यूशन मिलता है। सो यहां पर मैं लिखता हूं द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। जो भी हमें ये पेयर दिया गया है इक्वेशंस का, ये है कंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ बनाने के लिए आप इस तरह के फिर से दो टेबल बना लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए। इक्वेशन भी मैंने यहां पर लिख दी है। अब इनके दो दो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। यहां पर मैं ये सी वाली जो रेशियो है इसको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट इक्वेशन में लेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, बचेगा यहाँ पर y-6 इक्वल्स टू में 0। सो ये हो गया y-6 इक्वल्स टू में 0। तो -6 है y के साथ, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -6 को भेजेंगे दूसरी तरफ, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये प्लस में। सो x 0 पुट करने पर y की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से x की वैल्यू अब की बार लेट कर लेते हैं 1। तो x की जगह पर अगर 1 रखूंगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 में, सो 2 1 हो जाएगा 2। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? 2 1 2 हो जाएगा, प्लस में y-6 इक्वल्स टू में 0। अब -6 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में y इक्वल्स टू में 6 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का। उसके बाद 2 को भी भेजेंगे, 2 दूसरी तरफ, यहाँ पर प्लस में, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस में। तो y की वैल्यू आएगी हमारी 6 - 2। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो y की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4। x अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन। अब सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू लेट कर लेता हूं मैं 0। y की वैल्यू 0 लेट करने पर x की वैल्यू क्या आएगी? y 0 हो जाएगा, तो -2 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। बचेगा क्या हमारा? 4x - 4 इक्वल्स टू 0। सो ये लिखा मैंने 4x - 4 इक्वल्स टू में 0। -4 को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, तो ये आएगा 4x इक्वल्स टू में 4। इस वाले 4 से हम इस वाले 4 को कैंसिल कर सकते हैं। सो 4 1 हो जाएगा 4। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 1। y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू आ गई हमारी 1। इसके बाद y की फिर से लेट कर लेते हैं, कुछ भी 2 लेट कर लेते हैं। अगर y की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, y की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 को -2 में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4। सो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी 4x - 4 - 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर -4 और -4 दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। तो ये हो जाएगा 4x - 8 इक्वल्स टू में 0। -8 को भेजेंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा 4x इक्वल्स टू में 8। यहाँ पर हम 4 से 8 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इस 4 को अगर उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8। x की वैल्यू आ गई हमारी 2। y 2 पुट करने पर x की वैल्यू भी हमारी आ गई 2। अब जो भी हमारी ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, इनको ग्राफ पर शो करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो फिर से आ गया हमारा ये ग्राफ। इसमें ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। सो x की वैल्यू 0 यहाँ पर, y की वैल्यू 6 यहाँ पर। हमारा कहाँ पर आ जाएगा? ये इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे, x की वैल्यू 0 पहले, y की वैल्यू 6 बाद में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। सो x की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी? ये, y की वैल्यू 4 होगी यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट भी हमारा यही हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 और उसके बाद 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये मैंने कर दिया दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन। ये रेड वाली लाइन हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। आप इस पे इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन है ना, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। सो x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, y की 0 यहीं पर होगी। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। इसके लिए कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट होगा हमारा 1 और 0। सो ये हो गया 1 और उसके बाद 0। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमारा सेकंड पॉइंट होगा 2 2। x की वैल्यू भी 2, y की भी 2। सो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, y की 2 यहाँ पर है। सो यहाँ से यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा ये। इसका भी कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ये हो गया 2 और 2। इन दोनों पॉइंट्स को भी एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे। सो ये मैं कर देता हूं इस तरह से। ये हो गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन। रेड वाली लाइन हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ब्लू वाली लाइन हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए। ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं इस कोऑर्डिनेट पर 2 2 पर। यानी कि हमारी इस इक्वेशन का जो यूनिक सॉल्यूशन, जो हमारी इक्वेशन होती हैं जिनकी इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या है? 2 2, जहां पर ये एक दूसरे को मीट कर रही हैं। इसका मतलब होगा कि हमारी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2।
सो इन इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये हमने यहां पर लिख दिया है। इसी के साथ थर्ड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर करते हैं फोर्थ पार्ट को। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, फिर से हमें पेयर दिया गया है इक्वेशंस का। सो इसमें भी रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं, पता लगाते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हमारा a1 हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा 4। सो इसके a1 बाई a2 के सामने लिख देते हैं 2/4। इसके बाद b1 हो जाएगा हमारा -2 और b2 हो जाएगा -4। सो इक्वल्स टू में -2/4। अब c1 बाई c2 हो जाएगा हमारा -2 और -5। तो ये हो जाएगा हमारा -2/5। अब यहां पर 2 से मैं 4 को कैंसिल कर सकता हूं। सो 2 1 2, 2 2 4। इसी तरह से यहां पर भी माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं और 2 1 2, 2 2 4। और c1 बाई c2 में भी हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। सो माइनस से माइनस कैंसिल होने पर ये दोनों साइन हो जाएंगे प्लस में। अब यहां पर देखो a1 बाई a2 हमारा आ गया 1/2, b1 बाई b2 भी हमारा 1/2 आ गया, लेकिन c1 बाई c2 आया हमारा 2/5। सो इस कंडीशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि c1 बाई c2 आ रहा है 2/5, बाकी ये 1/2 1/2 ये दोनों 1/2 1/2 आ रहे हैं, लेकिन c1 बाई c2 डिफरेंट आ गया। सो इस कंडीशन में जब c1 बाई c2 इक्वल नहीं होता तो इस कंडीशन में लाइंस बनती हैं पैरेलल, यानी कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। सो यहां पर मैं लिखता हूं द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। जो भी ये दो इक्वेशंस हैं इनकी लाइंस बनेंगी एक दूसरे के पैरेलल। Therefore the pair of these equations is inconsistent। So जो भी ये इक्वेशंस का पेयर है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा पैरेलल लाइंस में। तो इनकंसिस्टेंट है तो हमें कुछ भी नहीं करना आगे, कंसिस्टेंट के लिए ही ग्राफ बनाना है। इनकंसिस्टेंट का कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ग्राफ बनाने का फायदा क्या है। तो फोर्थ पार्ट हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। फोर्थ पार्ट के साथ ही क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर और कमेंट करके बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। इसके साथ ही इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई गई है जिसमें सभी कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और इसके साथ ही चैप्टर 3 की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें सभी क्वेश्चंस को लाइन से अरेंज किया गया है। तो इन दोनों इंट्रोडक्शन और चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट, इन दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी इस चैप्टर को समझने के लिए।